पता ये चला कि मोदी साहब पाकिस्तान आने लगे थे और हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उसको इल्म तक नहीं था। कल एक शाम में प्रेसर हुआ है, जो नए DGISPR हैं मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनका सर ये पहला प्रेसर था, मेड इन स्पीच या प्रेसर आप इसको कह सकते हैं। हम एक्सटर्नल से इंडिया पे उन्होंने ये कहा कि जो उस तरफ से काफी जो है वो शरंगेजियां होती हैं, उन्होंने उसके ऊपर कुछ बातें पॉइंट्स भी कहे, ये हुआ, वायलेशन LOC की कही उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ के क्योंकि मसाइल बहुत ज्यादा हैं सियासी, तो इस बिना पर वो पाकिस्तान का नाम उनको लेना पड़ता है और हमारी तरफ वो ये सब कुछ कहते हैं। हिंदुस्तानी लीडरशिप की गिदड़ बबकियां और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन, टेक्निकल एयर वायलेशंस और दीगर इल्ज़ामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा भारत की दरहकीकत एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडे की अक्कासी करता है। ऐसे महाज्ञान की उम्मीद किसी जैद हामिद लाल टोपी प्रकार के व्यक्ति से ही करी जा सकती है। अगर ये जो एक तरफ ऐसे लोग बोलते हैं ना, ओरिया मकबूल जान हो या जैद हामिद टाइप के लोग हों, ये सब जो कहते हैं ना कि शरिया के हिसाब से चलो, जिस दिन पाकिस्तान में शरिया लागू हो गया या इंडिया सब कॉन्टिनेंट में शरिया लागू हो गया ना, उस दिन 70% लोगों के जो है वो मज़हब परिवर्तन हो जाएगा। उस दिन जितने लोग वहाँ पे दारू पीते जो इस्लाम में हराम है, जो इस्लाम में हराम चीज़ें करते हैं, उन सब को सज़ा मिलनी चालू हो गई। उस दिन कितने लोग बचेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स ख़त्म कर दो, इस व्यक्ति ने कहा इनकम टैक्स ख़त्म करके जो सेविंग पर टैक्स लगाओ। अगर ऐसा कर दिया ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरकार अभी तो भीख मांग रही है, तब इनके पास में अभी तो जो इनकी हिना रब्बानी कहती ना कि सॉरी हमारी स्मॉल टीम है हम नहीं बुला पाए, तब ना हिना रब्बानी का फ्लाइट टिकट खरीदने का पैसा होगा, ना जो प्राइम मिनिस्टर से चाय पीने का पैसा होगा, क्योंकि कोई देगा नहीं। लोग बोलेंगे हमारे पास सेविंग हो ही नहीं रही। पाकिस्तानी इतनी मक्कार कौम है, अगर इनको बोल दिया जाएगा तुमको सेविंग होने पर टैक्स देना है, वो कौम कभी सेविंग अपनी दिखाएगी नहीं, वो पूरे खर्चे दिखा देगी। वो कौम में आपको गिनती के ढूंढने पे उंगलियों पे गिनने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे जो बताएं कि नहीं हाजी हमारे इतनी सेविंग है, ये लो इतना ज़कात आप ले लो, कोई नहीं मिलेगा। ये एक एक पैसा बचाने वाली कौम है। मेरे ख्याल से इंडिया में अगर किसी से पूछें तो वो कहेंगे पाकिस्तान तो करते ही है कि उनके इतने मसाइल हैं, उनको हल करने में वो नाकाम है, तो इसलिए ये सारे इल्ज़ाम इंडिया पे लगा देते हैं। अब इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी, ब्लेम गेम जिसे कहते हैं, इसको कैसे खेला जाए? हम जो कि इन दोनों चीज़ों से बाहर हैं, तो हिस्टोरिकली तो यही लगता है कि पाकिस्तान मुईशत, मुआशरा सब उसके नीचे दबे हुए हैं। तो इन दोनों में से अगर मसाइल का मसला है तो पाकिस्तान के तो कई गुना इंडिया से ज्यादा है। इंडिया के भी मसाइल हैं और उनके पॉलिटिकल, जाहिर है एक मुल्क में इस किस्म की चीजें तो होती रहती हैं। अब तक 56 मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई। दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 70 से जायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। बात हो रही है दाइश की नहीं हो रही, TTP की बात हो रही है। चलिए, दाइश की बात इसलिए हो रही, TTP की बात ही नहीं हो रही, सब TTP की बात ही नहीं हो रही, दाइश की बात हो रही है। दाइश किसने कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है, आपके नॉलेज में होगी। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफी ने बाकायदा क्लेम किया है कि 25 सहाफियों का एक ग्रुप मिला था उस वक्त के चीफ से, और फिर पता यह चला कि मोदी साहब पाकिस्तान आने लगे थे। ने कहा है हमारा फेंस कायम है और 98% मुकम्मल हो चुका है, आज की बात है उनकी। एक बात तो ये है, दूसरी बात यह बात हो रही है दाइश की नहीं हो रही, TTP की बात हो रही है। चलिए, दाइश की बात इसलिए हो रही, TTP की बात ही नहीं हो रही। TTP जो है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को कहा गया था कि उनकी टेरिटरी ना इस्तेमाल हो, उन्होंने एश्योरेंसेस दिए थे कि नहीं होंगे, कि उनको कंट्रोल करना TTA का काम है, और अगर वो नहीं कंट्रोल करें तो फिर हम लोगों को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बाजवा किसी सूरत में जंग नहीं चाहता था और वो फौरी तौर पर इस पायलट को वापस भेजना चाहता था। मैं पायलट के फौरी वापस भेजने के मुखालिफ था और बाजवा ने शिद्दत से मुझे कहा कि शेख रशीद मामलात को समझने की कोशिश करो। कंपैरिजन विद पाकिस्तान के मसाइल जो है वो तो
पाकिस्तान के अवाम को और यहाँ की पूरी रियासत को उन मसाइल ने इतना हो गया ओवरवेलमिंग कि अब तो समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। तो इंडिया पे इल्ज़ाम लगाने का ये तरीका है कि एग्रेशन वो इन्होंने उनकी तरफ लगा दिया कि जी वो करते हैं। सो व्हाट कैन वी से? हम तो यही कहेंगे कि अगर मसाइल का मसला ना है और उस पे इल्ज़ाम लगते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल 10 गुना इंडिया से ज़्यादा बड़े हैं। और पाकिस्तान इसका मतलब है अगर इंडिया पे इल्ज़ाम लगाता है तो अपने मसाइल की वजह से लगाता है। इज़ दैट द नेचुरल लॉजिक ऑफ द टू? बात यह है कि ये एक अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत किस्म की रिलेशनशिप है। वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके? क्या आज हुकूमत ये फैसला करने का इख्तियार रखती है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके? ये एशियन सेंचुरी है ना, इसमें चाइना और इंडिया उभर कर सामने आ रहे हैं। G20 का वहां पे वो हो रहा है, SCO हो रही है, कोई इनकार कर सकता है इससे? तालिबान तो झूठे हैं, ये TTP तो झूठे दहशतगर्द हैं। 7,000 से लेके 10,000 ये उधर हैं और उनको तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने पनाह दिया है उधर। उनको निकालें ना उधर से, उनको पनाह से निकालें तो फिर हम जाके लड़ सकते हैं ठीक तरीके से। वो पनाह दिया हुआ है उनको। हमारा फेंस खत्म हो गया है, डिमोलिश। कोई बात ही नहीं करता है $300 मिलियन या $500 मिलियन का फेंस, कोई जिक्र ही नहीं करता है उसके बारे में कि भाई टूट गया है, नहीं है। मैं चाहता था कि पायलट जो है बेशक हफ्ता एक रखें, इसकी खिदमत की जाए, लेकिन बाजवा 1 घंटा भी उनके पायलट को रखने के लिए तैयार नहीं था। और बाजवा किसी सूरत में इंडिया के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि जोरदार जवाब देने का भी हामी नहीं था। जब से ये पार्टीशन हुई है कि ब्लेम गेम खेलते जाओ, इसमें से हल कोई निकालना जो है वो मैं समझता हूँ स्टेट्समैनशिप, लीडरशिप, विजन की बात है, उसकी तरफ आए तो। और ये क्योंकि उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो महल वो एक्साइट भी बहुत हुए होंगे, तो उसमें अग्रेसिव बातें करने का एक तरीका है अपने आप को असर्ट करने का। तो उनके आई डोंट नो व्हाई ही हैड टू से ऑल दिस। और जैसे आप बता रही हैं उन्होंने कुछ लिस्ट दी है। इंडिया वाले अभी मैं देख रहा था वहां पे कोई उनके 5 जवान मारे गए हैं, तो वहां पे वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के ट्रेन लोग हैं जिन्होंने किया है। व्हाट कैन वी से एक्सेप्ट कि दोनों तरफ अगर ये बैठ के इन मसाइल को हल कर लें। देखिए दहशतगर्दी तो हो रही है और इनके काबू में नहीं है। सब जानते हैं कि ये तालिबान और अफगानिस्तान में एक्सट्रीमिज्म को पाकिस्तान ने बहुत स्पॉन्सर किया है और पाला है। अब वो लोग इनके गले पड़ गए हैं, सिंपल एज दैट। तो अग्रेसिव पोस्चर बनाना जो है शायद पाकिस्तान में ये इंप्रेशन देने के लिए जो टिपिकल है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। जैद हामिद लाल टोपी प्रकार के लोग जो होते हैं वो किसी भी देश में अगर हो जाएं तो उस देश को पूरी तरीके से खोखला करने के लिए बाहर वालों की या तोड़ने मरोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अब जैद हामिद की अगर हम बात करें तो ऐसा इस व्यक्ति का खुद का क्लेम है कि इसने सोवियत अफ़गान वॉर जो है वो लड़ी है और इसके पिता जो थे वो भी पाकिस्तानी आर्मी के अफसर। एक बार थोड़ा इतिहास में जाते हैं, पूरा इसका चैप्टर निकालते हैं, इंटरनेट में जितनी जानकारी मौजूद है उसके हिसाब से। तो इसके जो अब्बू जान थे, पिता थे, वो बिहार से माइग्रेट करके कराची गए थे, यानी कि वो बिहारी मुहाजिर थे पाकिस्तान कराची के अंदर, तो वहाँ से माइग्रेट हो गए। और एक चीज़ देखना भी, पाकिस्तान के अंदर विशेष तौर पर जो लोग दिल्ली से, पंजाब से, यूपी, बिहार, MP, इधर उत्तर भारत से माइग्रेट कर, क्योंकि उत्तर भारत वाले गए थे ज़्यादातर, बाकी तो दक्षिण भारत से बहुत ही छोटी आबादी थी जो गए, जो बहुत ज़्यादा सक्षम थे, या फिर जो ईस्ट इंडिया में थे वो सब तो चलो बांग्लादेश चले गए। तो जो उत्तर भारत से लोग गए थे वो आपको अक्सर ज़्यादा थोड़े से तेजाबी सपने देखने वाले, थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामक बात करने वाले नज़र आएंगे। अमूमन उनके जो वहाँ के खुद के पंजाबी और सिंधी मुसलमान, उधर साइड के पंजाब के और सिंध के लोग हैं, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको अल्ट्रा वाले नज़र आएंगे, ये बात है। अब जैद हामिद का कोई आज से नहीं, 2010-11 से ही आड़े तिरछे बयानबाजी देना, इस प्रकार की फर्जी टिप्पणी करना
एक बार इसने 2011-12 में एक टीवी इंटरव्यू, पाकिस्तानी इंटरव्यू की बात कही थी कि अजमल कसाब का नाम अमर सिंह था। ये खुद के इसके शब्द थे, इससे खुद के शब्द थे। इसने खुद ही बोल डाला कि वो एक सिख था, रॉ एजेंट था, और उसने खुद ही से अजमल कसाब बन के अटैक किया। ये सब इसने उस समय ड्रामा मचाने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे इसके शब्द, इस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं बोला, इस व्यक्ति के शब्द अगर मैं कोट करूँ एग्जैक्टली, जो कि मुझे इंटरनेट पर मिले, विकीपीडिया पे आप भी जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा। इस व्यक्ति का कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इंडिया के खिलाफ ऐलान जंग किया। ये शब्द हैं लाल टोपी के, कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऐलान जंग किया है भारत के खिलाफ, और जब तक भारत को गुलाम बना के रखा जाएगा तब तक, जब तक कि यहाँ के जो हिंदू सिख जैन बौद्ध हैं वो जब तक इस्लाम नहीं कबूल होते। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो लाल टोपी जैद हामिद के हैं। ये तो अभी 2019-20 में ये स्टेटमेंट लाल टोपी ने दिया। अब इस तरीके की अक्सर बेवकूफ़ी भरी बातें कर, और ये व्यक्ति सऊदी अरब में अरेस्ट भी हो चुका है पूरी फैमिली के साथ ही। सऊदी अरब इसने वहाँ भी नहीं छोड़ा, हिंदुस्तान को तो जो बोलता है वहाँ पे सऊदी अरब में जा कर के भी बोल दिया था कि ये तो सऊदी वाले जो है ये यमन के खिलाफ जो है करते हैं, मुसलमानों के करते हैं, ऐसे ऐसे ये सब फर्जी बातें वहाँ पे भी करी थी। तो जो चीज़ इंडियन पुलिस कभी नहीं कर पाई है, इंडियन एजेंसीज या फिर जो भी हम जिस तरीके से भी कह लें, इंडिया ने कभी इसको पकड़ने की कोशिश की नहीं की, सबको पता है। लेकिन सऊदी अरब ने, इस्लामिक कंट्री ने इसको ज़रूर उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। ये सब फर्जी जो तुम्हारी ड्रामेबाजी है ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही रखो, वहीं तक ठीक है। यहाँ पे आओगे और यही करते हैं अरब कंट्रीज। अब देखो इधर के जितने थोड़े से अल्टर जिहादी माइंडेड के लोग हैं, जब वहाँ जाके कुछ जरा सी बात करते हैं तुरंत उठा करके जेल में डाल दिए जाते हैं। कई बार तो बहुत बुरी सजाएं भी दी जाती हैं।